ब्लू गैंग वर्सेस ग्रीन गैंग के लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि दोनों गैंग्स के बीच में चैलेंज होता है एक टॉप सीक्रेट बेस बनाने का। ये सीक्रेट बेस इन्हें एकदम ही अलग लोकेशन पर बनाना होता है और इसको काफी हिडन तरीके से बिल्ड करना होता है कि कोई भी आसानी से गेस ही ना कर पाए कि वहां पर एक सीक्रेट बेस है। वेल, ब्लू गैंग वाले एक पहाड़ वाली लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, वहीं ग्रीन गैंग वाले एक सीवर की तरफ लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। दोनों गैंग के मेंबर्स जाते हैं, काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और 24 घंटे का टाइम होता है दोनों गैंग के मेंबर्स के पास। एंड फाइनली 24 घंटे के बाद ये लोग अपना सीक्रेट बेस बना लेते हैं। फिर आता है एक जज दोनों के सीक्रेट बेसेस को जज करने के लिए। वो पहले ब्लू गैंग के बेस के अंदर जाता है, फिर ग्रीन गैंग के बेस के अंदर जाता है एंड इवेंचुअली हमें पता चलता है कि इस चैलेंज के विनर हैं ब्लू गैंग वाले। अब देखना ये है कि आगे क्या चैलेंज होता है, कि ग्रीन गैंग से निकाला हुआ बंदा कुछ करेगा या फिर बस अपने बायोनोकुलर से देखता रह जाएगा। देखते हैं इस वाली वीडियो में। काफी सुहाना सा दिन है यार लॉस सैंटोस में, सच में काफी ब्यूटीफुल, काफी प्यारा सा मौसम। और फिर से जरा चलते हैं बाहर। आज मुझे कोई भी गैंग मेंबर अंदर नजर नहीं आया। दैट मीन्स कि सारे के सारे गैंग मेंबर्स बाहर होंगे। बट क्या कर रहे हैं ये लोग बाहर? और भाई सारे इकट्ठे हो रखे हैं, क्या कर क्या रहे हो बे तुम लोग? चैलेंज का इंतजार कर रहे हैं भाई। व्हाट, चैलेंज आ गया क्या? नहीं, लेकिन हम लोग आज कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। वाओ, मेरी गैंग के अंदर इतना मोटिवेशन आ कहाँ से रहा है भाई? ये लोग पहले ही तैयार खड़े हैं चैलेंज के लिए। दिस इज क्रेजी भाई। जनरली होता क्या है कि ये लोग इधर उधर बिखरे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, ग्रीन गैंग की तरफ से चैलेंज आता है, फिर दोनों गैंग से इकट्ठे होते हैं। बट आज हमारी गैंग पहले से ही तैयार है। वाओ, जोश तो है बंदों में। नाइस, कीप इट अप दोस्तों, कीप इट अप। वेल, फिर मैं भी इंतजार करता हूँ ग्रीन गैंग वालों के बाहर आने का। पता नहीं आज क्या चैलेंज आएगा, बट जो भी हो स्कोर तो हमारा ही बढ़ेगा। अब बस बहुत हो गया यार, आज हमें कुछ अलग करना ही होगा। सच में क्या हो रहा है ये हमारी गैंग को? हमारी गैंग ने पिछले कुछ चैलेंजेस बहुत ही वाहियात तरीके से कंप्लीट किए हैं और मुझे लगता है कि अब हमारी गैंग का कमबैक टाइम आ चुका है। बिल्कुल, अब हमारी गैंग को कमबैक करना ही होगा। लेकिन कैसे यार? क्या करना क्या है कमबैक के लिए? कमबैक के लिए कुछ ऐसा आइडिया सोचना है जिससे हमारी ही गैंग जीते और ब्लू गैंग वालों की गैंग बहुत बुरी तरीके से हारे। तो किसी के पास कोई आइडिया है तो बताओ। मेरे पास एक काफी अजीबोगरीब आइडिया है, इसमें शायद हमारी गैंग जीत सकती है, लेकिन पता नहीं। बताओ तो यार मिस्टर परफेक्ट, जरा आइडिया तो बताओ। आइडिया देखो बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। दोनों गैंग के एक एक मेंबर्स को जाना है और एक एक जेट पैक चुरा कर लाना है। अरे उसके बाद दूसरे चैलेंज में उस जेट पैक से होगी रेस और फिर तीसरे चैलेंज में एक छोटा सा स्टंट रेस कंप्लीट करना है जेट पैक का यूज करके। ये चैलेंज तो काफी यूनिक लग रहा है यार सुनने में। जेट पैक वाला चैलेंज यूनिक तो सच में है यार। तो बताओ दोस्तों, यही चैलेंज करें? इसमें हमारी गैंग के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वो कैसे? वो इसीलिए क्योंकि जेट पैक मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से उड़ाना आता है और मुझे नहीं लगता कि ब्लू गैंग में किसी को इतना बढ़िया जेट पैक उड़ाना आता होगा। इसलिए हम लोग इस चैलेंज को आसानी से जीत सकते हैं। अरे तो ठीक है यार, फिर यही वाला चैलेंज करते हैं। ठीक है, फिर यही चैलेंज करते हैं। तो बुलाओ जरा ब्लू गैंग को। ब्लू गैंग वाला सुनो, तुम्हारे लिए एक चैलेंज है। अबे जरा बाहर तो आकर देखो, हमारी पूरी गैंग इकट्ठी हो रखी है। तुम लोग बस चैलेंज बताओ, चैलेंज क्या है तुम्हारा? बाहर आओ तुम लोग। हमारी तो लिटरली गाइज आज ब्लू गैंग असेंबल बोलने की भी जरूरत नहीं है, पहले से ही सारे गैंग वाले इधर ही हैं। आ गए भाई ग्रीन गैंग वाले। हाँ तो भाई ग्रीन गैंग वालों, क्या है चैलेंज? आज का चैलेंज फ्रैंकलिन, पता है आज का चैलेंज बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है। तुम्हें कैसे पता? मैं यही बोलने वाला था। तेरा हर बार का है भाई ये, तू हर बार के चैलेंज को यूनिक ही बताता है। खैर आज का बता क्या है चैलेंज? नहीं सच में यार, आज का चैलेंज तो सच में बहुत ज्यादा यूनिक है। चैलेंज बोलेगा मेरे भाई तू? तो आज के चैलेंज के अंदर टोटल 3 चैलेंजेस होंगे, जिसमें से फर्स्ट चैलेंज में एक जेट पैक चुराना है। जेट पैक चुराना है, ओके। फिर उस जेट पैक की रेस होगी और फिर तीसरे चैलेंज में जेट पैक से एक स्टंट कंप्लीट करना है। ओके, आज का तो सच में ही बहुत ही यूनिक चैलेंज है। भाई ये जेट पैक कहाँ से चुराना है? जहाँ से मिल जाए वहाँ से चुरा लेना है। ओके ठीक है गॉट इट। लेकिन मेरी गैंग में जेट पैक उड़ाना आता है क्या किसी को? मुझे आता है यार, काफी बढ़िया उड़ाना आता है। क्या बात कर रहा है रिच बडी तू? बिल्कुल, जेट पैक चैंपियन था मैं एक टाइम पे, लेकिन फिर उसके बाद क्रैश हो गया मेरा जेट पैक, फिर मैंने उड़ाना बंद कर दिया। ओ ठीक है, तो हमारी गैंग से ये बंदा जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा। मिस्टर परफेक्ट, तुम तो कह रहे थे इनकी गैंग में किसी को जेट पैक ही उड़ाना नहीं आता होगा। अरे तो मुझे क्या बताता है यार कि इनमें से किसी एक को आता होगा। कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी जीत जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो।
वेल गाइज, इस बंदे को जेट पैक उड़ाना आता है तो इसको मैं बाद में भेजूंगा। पहले जिस चैलेंज में जेट पैक चुराना है उसमें तो मैं जाऊंगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बेटर जेट पैक होगा फिर आगे आने वाले चैलेंजेस उतनी ईजिली हम लोग जीत सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारी गैंग से पहले चैलेंज के लिए कौन जा रहा है? हमारी गैंग से पहले चैलेंज के लिए बेबी जाएगा। बेबी का वजन उठा लेगा भाई तुम्हारा जेट पैक। तुम अपने बारे में सोचो फ्रैंकलिन। ठीक है बड़ी, मेरा तो उठा लेगा वो वजन। सो चैलेंज की शुरुआत करते हैं और चैलेंज की शुरुआत होगी ब्लू गैंग के लीडर से, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपनी गैंग से और पिछली बार का चैलेंज हमारी गैंग जीती, इसलिए शुरुआत हमारी गैंग को करनी है। सो टाइमर शुरू करो बे ग्रीन गैंग वालों। रेडी फ्रैंकलिन? बिल्कुल रेडी बडी। स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। ओके दोस्तों, तो टाइमर शुरू हो चुका है और एक गाड़ी भी आ चुकी है। वाओ, कभी कभी किस्मत मेरी इतनी बढ़िया होती है, आज थोड़ी बहुत बेटर है। दैट्स गुड। एंड यहाँ पर गाड़ी लेकर मैं निकल तो चुका हूँ, बट सीरियसली मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं कि कहाँ पर मिलेगा। मतलब एक ये जेट पैक या तो अरीना वॉर, नहीं अरीना वॉर में कहाँ से जेट पैक? पलीटो बे में भी नहीं जेट पैक मिलेगा, तो कहाँ जाऊँ यार मैं जेट पैक के लिए? जेट पैक हाँ, अपने को वहाँ मिल सकता है, वो ह्यूमन लैब्स। ह्यूमन लैब्स एक बढ़िया लोकेशन है जेट पैक के लिए, सो वी कैन गो देयर। और मे भी हम लोग जा सकते हैं, आई डोंट नो और कहाँ जा सकते हैं। मुझे तो ह्यूमन लैब से याद आ रहा है, बेस्ट लोकेशन है दोस्तों, वहीं चलते फटाफट गाड़ी भगाते हैं। भाई ये टाइमर कब रुकेगा? जब तुम जेट पैक के अंदर बैठ जाओगे। अच्छा ठीक है, 1 मिनट ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो फ्रैंकलिन। एग्जैक्टली बताएगा भाई तू? 1 मिनट 12 सेकेंड। ओ शिट, जल्दी जाना पड़ेगा ह्यूमन लैब्स की तरफ दोस्तों। यार हाईवे की तरफ से जाना चाहिए था, मैं जल्दी पहुंच जाता। ये जो पहाड़ों की तरफ से जा रहा हूँ, यहाँ रास्ते ऐसे गोल है भाई, दिमाग खराब हो जाता है। बट अगर मैं थोड़ा सा गाड़ी को फास्ट भगाऊं और थोड़े से ऐसे आड़े टेढ़े स्टंट्स करूं तो मे भी शायद मैं थोड़े से जल्दी पहुंच जाऊंगा दोस्तों। ओके, ओ डैम, क्या लैंडिंग थी ये? मैं लग रहा है ऐसी हरकतों से मैं जल्दी पहुंचूंगा कहीं पर भी। मैं हूँ कहाँ मुझे तो ये भी नहीं पता। इसके घर की तरफ आ चुका हूँ मैं। क्या गाड़ी दिख रही है मुझे एक रेड कलर की। वाओ दैट लुक्स, ओह शिट, मैं गाड़ी पर क्यों ध्यान दे रहा हूँ? कितना टाइम हो गया भाई? 2 मिनट ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो तुम। ओह शिट भाई, यार हाईवे ज्यादा बेटर था, ये ऑफ रोडिंग के चक्कर में कहाँ फंस गया मैं। थोड़ा और फास्ट, कम ऑन मेरी गाड़ी, कम ऑन नाइस। आई मीन मेरी गाड़ी नहीं है, बट अभी के लिए तो फिलहाल मेरी ही गाड़ी है। ओ नो, यहाँ पर टर्न है आराम से। अरे भाई कितना दूर हूँ मैं ह्यूमन लैब से? चलो एटलीस्ट हाईवे तो आ गया। हाईवे नहीं, नॉर्मल रोड है, बट चलो फिर भी ऑफ रोड से तो फास्ट ही होगी ये सड़क। हाँ, अब इस रोड पर सीधा भगाने वाला हूँ मैं जब तक मेन हाईवे पर नहीं पहुँच जाता। यार ये बहुत ही गलत रास्ता सेलेक्ट किया है मैंने, हाईवे के थ्रू ही आना चाहिए था, बहुत जल्दी पहुँच जाता मैं। चलो कोई बात नहीं, और फास्ट, कम ऑन, और भी ज़्यादा फास्ट। 200 की रफ्तार पे गाड़ी भाग रही है भाई ये वाली, बहुत टाइम लगने वाला है मुझे। ओ नो, ये नमूने कभी भी टर्न ले लेते हैं यार। ओके, हाईवे आ गया। ह्यूमन लैब्स भी बहुत जल्द आने वाला है, राइट साइड में हमें कट मारना है। टाइमर भाई ज़रा बताएगा? रुक जाओ फ्रैंकलिन, चलते जाओ अभी तो तुम। 1 सेकंड, मैं इतना लंबा चक्कर क्यों काट रहा हूँ? यहाँ से कट मारते हैं भाई। थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि ट्रेन इस वाले ट्रैक पर कभी भी आ सकती है, बट यार इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और इस छोटे से रिस्क से हम लोगों ने काफ़ी सारा टाइम बचा लिया है। 4 मिनट क्रॉस हो चुके हैं। व्हाट? ओ नो, ओ शिट, 4 मिनट ऑलरेडी क्रॉस हो गए। अरे भाई जल्दी जाना पड़ेगा। अबे वहाँ पुलिस का भी तो लफड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओ नो, फाइनली ह्यूमन लैब्स पहुँच चुका हूँ दोस्तों मैं। गार्ड्स वार्ड्स तुम्हारी ऐसी की तैसी। 4 स्टार की पुलिस, लिटरली पुलिस का हेलीकॉप्टर सामने आ गया। और अब भाई इतनी जल्दी पुलिस वाले कैसे पहुंच गए यहाँ पर, या फिर पहले से ही थे? आई डोंट नो। खुल जा गेट, खुल जा मेरे भाई गेट खुल जा फटाफट। ओ शिट, अब कैसे खुलेगा ये? आई डोंट नो, लात वात मारू क्या मैं? खुल जा। ओ, लात मारने से बात बनती है? क्या बात है, ये लगता है गेट लातों की भूत था। आई मीन क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी है। अंदर चलते हैं, पुलिस वाले जब तक अंदर आएंगे तब तक मैं वो लेके निकल लेता हूँ। वैसे टाइमर अभी भी चल रहा है, टाइमर तब रुकेगा जब मैं जेट पैक के अंदर बैठ जाऊंगा। पहले जेट पैक तो मिले। जेट पैक कहाँ होगा? ह्यूमन लैब्स में मैंने सुना तो है कि जेट पैक है, बट कहाँ रखते हैं? ओ वेट, कुछ क्या, ये तो जेट पैक है। ओ शिट, ओके जल्दी बैठो, जल्दी। टाइमर रोक दे भाई तू। टाइमर रुक चुका है फ्रैंकलिन, 5 मिनट 40 सेकेंड। ओके, नॉट बैड, आई गेस नॉट बैड एट ऑल दोस्तों। अब मैं फटाफट से यहाँ से निकल सकता हूँ। टाइमर रुक चुका है तो हमें कोई जल्दबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है।
बस सिंपली हमें यहाँ से इसको प्यार से लेकर निकलना है एंड बेसिकली एस्केप करना है पुलिस से। ओ भाई इसको लेके कैसे निकलूँ, पहले तो मेरे को ये बताओ कोई। ओ शिट, ओ मेरा खोपड़ा लगा। ओ भाई कितना मुश्किल है ये कंट्रोल करना। ओके नाइस, दरवाजे के उस तरफ लेकर आ गया मैं। ठीक है यार, ये जेट पैक इंडोर्स उड़ाना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ से यहाँ तक लाने में दिमाग ख़राब हो गया। अब फटाफट इसको लेकर चलो। मेरा हो लिया भाई, हो लिया, मैं थक लिया। बस खुल जा मेरे गैराज भाई, डोर भाई प्लीज़ खुल जा। ओ ये वाला खुल रहा है, दैट्स नाइस। ओ बाहर निकल जा। ओके नाइस, उड़ो, भागो जेट पैक लेके। मैं तो चल लिया भाई, मैं तो उड़ लिया। बाय बाय पुलिस वालों, बाय बाय। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ उड़ रहा हूँ दोस्तों, और मैं कहीं भी नहीं रुकने वाला रास्ते में। मैं चला, मैं ओ शिट क्रैश क्यों कर रहा हूँ मैं क्या ये भी ढंग से नहीं उड़ा सकता? ओ वेट, पुलिस ने पीछा छोड़ दिया। डैम, मैं तो ज़्यादा दूर भी नहीं गया, मैं तो यहीं हूँ अभी। बट किस्मत ने साथ दिया है एंड पुलिस ने पीछा छोड़ दिया है। 5 मिनट 40 सेकेंड में सक्सेसफुली ये जेट पैक चुरा लिया। देखते हैं ग्रीन गैंग वाले कितना टाइम लेते हैं। एंड हियर वी गो दोस्तों, वी आर बैक। ओ स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है इसकी, खम्भे में टकराने से बच गया। ओ शिट पेड़ में। ओ नो, ओके ठीक है, कुछ खास इम्प्रेसिव लैंडिंग तो नहीं हुई, बट लैंडिंग हो गई, वही बहुत बड़ी बात है। और कर दिया भाई कमाल मैंने। चलो तुम्हारी गैंग की बारी है। बेबी तुम्हें कमाल करना है, टेंशन मत लो लेमार, देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इनका टाइमर मैं शुरू करूँगा ऑब्वियसली, स्टार्टिंग इन 3 2 1। टाइमर शुरू हो चुका है बेबी, और इंतज़ार कर रहा है वेल गाड़ी का। भाई गाड़ी का इंतज़ार करने में लगता है इसकी ज़िंदगी निकल जाने वाली है। भाई बेबी 15 सेकंड ऑलरेडी बीत चुके हैं और तू अभी तक लिटरली गाड़ी का वेट कर रहा है। आ चुकी है दोस्तों गाड़ी, और आई भी तो एसयूवी है। ओके सो यहाँ पर ये एसयूवी लेकर जाने वाला है, बट ये कहाँ जाने वाला है? ह्यूमन लैब्स में तो मैं जाके आ चुका, और वहाँ पर जो मुझे जेट पैक दिखा था वो तो मैं लेकर आ चुका हूँ। ये कहाँ जाने वाला है ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। ये भी वैसे उसी रास्ते पर जा रहा है जिस रास्ते से मैं गया था सच में। ओ नहीं, यहाँ इसने टर्न ले लिया। किधर जा रहा है ये? बीच की तरफ। बीच पर कहाँ मिल सकता है भाई, सच बता रहा हूँ, ये रास्ता तो बीच की तरफ ही जाता है, या फिर अमीरों के मोहल्ले की तरफ। वहाँ पर होगा किसी के पास जेट पैक, आई डोंट थिंक सो। ओके कहाँ जा रहा है? स्कूल में जेट पैक है? नहीं, वहाँ से भी निकल लिया ये। अब पहुँच चुका है दोस्तों अमीरों के मोहल्ले की तरफ। ये तो यहाँ भी नहीं रुका, ये तो अलग ही जा रहा है, अलग ही डायरेक्शन। व्हाट, गवर्नमेंट ऑफिस? नहीं, उधर भी नहीं जा रहा है ये। अबे तो जाना कहाँ चाहता है ये? बीच की तरफ जा रहा है पक्का। नहीं, यहाँ से भी इसने हाईवे पर। ओ शिट, लुक्स लाइक कि ये मिलिट्री बेस जा रहा है। ये रास्ता मिलिट्री बेस ही जाता है, और नहीं तो फिर माउंट चिलियार्ड जाता है। माउंट चिलियार्ड तो जाएगा नहीं, वहाँ तो जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। आई एम डैम श्योर दोस्तों ये मिलिट्री बेस ही जा रहा है। ये ग्रीन गैंग का मेंबर बेबी मिलिट्री बेस की तरफ जा रहा है। इसे लग रहा है कि मिलिट्री बेस के अंदर इसे एक जेट पैक मिल जाएगा। मिल भी सकता है वैसे, बट सीरियसली भाई ग्रीन गैंग वालों की ड्राइविंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी है। बंदा 200-250 की रफ्तार पे गाड़ी चला रहा है और कहीं भी ठोक नहीं रहा है। दैट्स लिटरली इम्प्रेसिव। ओ बोलते ही ठोक दी। 3 मिनट ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है ये। प्रिसाइजली बोलूँ तो 3 मिनट 15 सेकेंड, 5 मिनट 40 सेकेंड का टाइम लिया था मैंने। तो उस हिसाब से काफ़ी कम टाइम बचा है इसके पास, बहुत कम टाइम बचा है एक्चुअली। एग्जैक्ट बताऊँ तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट के अंदर अंदर इसे मिलिट्री बेस के अंदर भी जाना है, और साथ ही साथ बाहर लेकर भी आना है। वाओ, नहीं, टाइमर तो तभी रुक जाएगा जब ये वहाँ बैठ जाएगा जेट पैक के अंदर। अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखने को मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि एंट्री ले रहा है ये मिलिट्री बेस के अंदर, और मुझे नहीं पता कि ये सीक्रेट एंट्री लेगा या फिर डायरेक्ट एंट्री लेगा ये। ओ नो, बहुत सारे मिलिट्री, बहुत सारे पुलिस वाले पीछे बढ़ने वाले। ओके कहाँ जा रहा है ये? कहाँ जा रहा है? ज़ेंकुडो टावर की तरफ जा रहा है या? ओ भाई साहब, वहाँ पर है क्या जेट पैक? इतने कॉन्फिडेंस से गया है, लुक्स लाइक कि डेफिनेटली वहाँ कोई जेट पैक है ज़रूर। और ये ओ शिट, अब ये सीढ़ियाँ चढ़, ओ भूल जाओ भाई, अब तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सीढ़ियाँ तो बहुत ज़्यादा ऊंची है भाई इसकी। भाई काफ़ी देर हो चुकी है, और सीरियसली ये बंदा तब से सीढ़ियाँ ही चढ़े जा रहा है। टाइम की बात करूँ तो मैं 5 मिनट 23-24 सेकेंड हो गए, 25 सेकेंड हो गए। ओह नो, दिस इज गोना बी हार्ड। ओ शिट, गोलियां चल रही है इसके ऊपर। यहाँ पर ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ओ भाई, ओ नो, टाइमर निकल चुका है दोस्तों, टाइम निकल चुका है। 5 मिनट 40 सेकेंड बीत चुके हैं,
एंड या ये चैलेंज ब्लू गैंग वाले जीत चुके हैं। वेल ग्रीन गैंग वालों तुम लोग हार चुके हो काफ़ी ज़्यादा। ओके पहुंच गया दोस्तों ये इवेंचुअली, या पहुंच गया यहाँ तक। एंड वेल अब यहाँ से निकल भी जाएगा, ऑब्वियसली निकल भी चुका है, बट सीरियसली निकलते ही तो पे चल रही है भाई। बट या टाइमर अब मैटर भी नहीं करता है। दे ऑलरेडी लॉस्ट इट। वैसे क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार ग्रीन कलर का इनका। हमारे वाले से ज़्यादा बेटर लग रहा है क्या? नहीं मतलब हाँ ठीक ही है। सो यार दोस्तों पहला चैलेंज तो हार चुके हो भाई। क्या एंड मूवमेंट पे हारे हैं ये लोग, कमाल का ही गया है पहला चैलेंज तो। पुलिस से पीछा छुड़ाकर इनका मेंबर आ चुका है। वैसे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी भाई, मैं तो बस गया ह्यूमन लैब्स, थोड़ा ही फॉलो किया पुलिस वालों ने और पीछा छोड़ दिया है। इसको बहुत मेहनत करनी पड़ी है क्योंकि मिलिट्री वाले भी पीछे पड़े थे। बट फिर भी यहाँ पर ये लेकर आ चुका है अपना ये जेट पैक, और इसकी लैंडिंग फिर भी मेरे से तो बेटर ही थी। सो पहला चैलेंज ग्रीन गैंग वालों तुम लोग ऑलरेडी हार चुके हो, सॉरी। लेकिन मैं क्यों सॉरी बोल रहा हूँ। सो बारी है सेकंड चैलेंज की। सेकंड चैलेंज के लिए रेडी? वैसे हाँ सेकंड चैलेंज क्या है? सेकंड चैलेंज में फ्रैंकलिन रेस होगी। ओके कहाँ पर? एयरपोर्ट पर। व्हाट? अबे गाड़ी थोड़ना है, ये तो जेट पैक है। तो हवा में रेस होगी और ये देखा जाएगा कि किसके जेट पैक की मैक्सिमम स्पीड सबसे ज़्यादा है। ओके ठीक है। इस चैलेंज में मेरी गैंग की तरफ से मैं जाऊंगा यार। नहीं रुक जा, तुझे मैं थर्ड चैलेंज के लिए बचा रहा हूँ। मैं किसे भेजूं? ये जाएगा। मैं बिल्कुल हमारी गैंग से सेकंड चैलेंज में हमारा ये बडी जाएगा। ठीक है तुम्हारी गैंग का बताओ। हमारी गैंग की तरफ से सेकंड चैलेंज में मिस्टर परफेक्ट जाएगा। ओके पहले तुम्हारे मेंबर को भेजो। हाँ पता है क्योंकि पहला चैलेंज हम लोग जीते हैं। देख दोस्त तुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुझे बस जेट पैक को एयरपोर्ट पे भगाना है फुल स्पीड में, मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचाना है। ठीक है यार टेंशन मत लो तुम। ओके सो लेट्स सी हाउ इट गोज। या मुझे पता चल गया उनका क्यों यूनिक लग रहा है। उनके जेट पैक में ग्रीन एंड वाइट कलर है, बट हमारे जेट पैक में ब्लू एंड ब्लैक कलर है। डेट्स वाई उनका यूनिक लग रहा है थोड़ा सा। बट अभी अपना मेंबर जा रहा है दोस्तों एयरपोर्ट की तरफ। और उड़ाना आता है भाई तुझे? उड़ाना तो नहीं आता, लेकिन तुम्हें देखकर थोड़ा बहुत सीख गया मैं। डैम बड़ी क्या बात है। सो अभी ये डायरेक्टली जा रहा है एयरपोर्ट। भाई सही उड़ा रहा है ये तो, एक्चुअली मेरे से बढ़िया उड़ा रहा है ये तो। ओके देखते हैं कितनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच पाता है। ये बहुत मुश्किल है वैसे तो, इसमें बहुत हाई स्पीड तक ले जाना है इस जेट पैक को, बट फिर भी लेट्स सी क्या होता है। क्या कर रहा भाई तू? वैसे एयरपोर्ट पे जाने के लिए दोस्तों गेट का जुगाड़ नहीं करना है या फिर कोई जगह नहीं ढूंढनी है जहाँ से एंट्री ले सके। बिंदास जहाँ मर्जी वहाँ से एंट्री ले लो। क्या कर रहा है तू? इतना बढ़िया नहीं आता इसे उड़ाना भाई, ये तो मुझे लग रहा है डैमेज कर देगा जेट पैक ही। सो बंदा बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब तरीके से लेकर जा तो चुका है दोस्तों। सो अब बारी है स्पीड टेस्टिंग की। फर्स्ट टाइम एवर हमारे चैलेंजेस में भाई ऐसी इतनी वियर्ड स्पीड टेस्टिंग हो रही है। नहीं लिटरली भाई हमेशा स्पीड टेस्टिंग गाड़ी की प्लेन की ऐसी सब होती है, बट इतनी वियर्ड स्पीड टेस्टिंग जिसमें हवा में उड़ना है, ये बहुत ही वियर्ड जाने वाला है। सो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ऑब्वियसली जहाँ से ये एयरपोर्ट शुरू हो रहा है, और एंडिंग पॉइंट वो जहाँ पर रनवे ख़त्म हो रहा है। सो यहाँ से स्टार्ट कर बड़ी तू, देखते हैं मैक्सिमम स्पीड। एंड अपना मेंबर निकल चुका है दोस्तों फुल स्पीड में। स्पीड की बात की जाए तो 70 किलोमीटर, 90, 100 एंड 20, 100 एंड 35, 30, 40, 50। ओ डैम, अब इतना फास्ट जाता है ये जेट पैक। 156 मैक्सिमम स्पीड गई है अभी तक। ओके मुझे नहीं लगता उससे ऊपर जाने वाली है। 156 इज़ द मैक्सिमम लिमिट आई गेस। या 157 भी दिखा मुझे। 157 इज़ द मैक्सिमम, या 157 इज़ द लिमिट दोस्तों इस जेट पैक की। एक बार और ट्राई करूँगा मैं। कर भाई एक और बार ट्राई कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 157 से ऊपर जा सकती है क्या इस जेट पैक की स्पीड, वही चेक करने वाले हैं दोस्तों। 100 ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, 120 ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, 130, 140, 157, 159, 161, 166, 167। ओके 167, ओके 167 इज़ द मैक्सिमम आई गेस। या अब तो जा ही नहीं रहा ये। या 167 इज़ द मैक्सिमम। या दोस्तों 167 इज़ द मैक्सिमम। क्या बात है भाई, मैं सच बता रहा हूँ मुझे जेट पैक लग रहा था कि मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 70, 80, 90 तक जाएगा। 167 जा रहा है, कमाल है भाई। हेलीकॉप्टर वगैरह से बेटर है फिर तो ये। ना हेलीकॉप्टर चाहिए ना प्लेन चाहिए, बस हमें जेट पैक चाहिए। चल बड्डी वापस आ जा। वैसे तो वापस आने में भी टाइम नहीं लगेगा, जेट पैक उड़ाते जाओ वापस आते जाओ। ब्लू गैंग मेंबर इज बैक। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ लैंडिंग लैंडिंग लैंडिंग
लैंडिंग थोड़ी भाई ग्रीन गैंग वालों के इलाके में लैंडिंग कर दी तूने, अपने इलाके में आ जा। ओके लैंडिंग नॉट बैड, ठाक लैंडिंग कर दी इसने। डैम मेरी गैंग के बंदे थोड़े बढ़िया तो हो गए हैं। सो मैक्सिमम स्पीड इज 167, आराम से बीट कर दूंगा मैं ये 167 की स्पीड को। कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट एंड गिर गया इसी चक्कर में। 167 इसको हल्का फुल्का लग रहा है भाई। 167 बहुत ज़्यादा अच्छी खासी स्पीड है, वो भी एक जेट पैक के लिए। इसको उड़ाना आता है वैसे। ओके ले गया भाई ये तो। ओ यार डैम इसको तो अच्छा खासा उड़ाना आता है भाई। क्या स्मूथली ले गया भाई यहाँ से ये। अबे इस मिस्टर परफेक्ट को ऐसा कुछ है जो नहीं आता? कितनी आराम से ये ले जा रहा है भाई। क्रेजी क्रेजी भाई क्रेजी सच में। कुछ है जो इसे नहीं आता है। एक और मस्त चीज़ दिखाऊं फ्रैंकलिन? क्या बे? तुम्हें शायद विश्वास नहीं होगा। क्या ऐसा क्या विश्वास नहीं होगा? करके दिखाता हूँ, रुक जाओ। ऐसा क्या करके दिखाएगा ये? स्मूथ लैंडिंग के बारे में कुछ पता है? हाँ पता है, देख ही थी मैंने तुम्हारी जेट पैक की लैंडिंग। इसे कहते हैं एक स्मूथ लैंडिंग, समझ आया? ओह शिट, वो बंदा तो सच में ही सही उड़ा रहा है यार। पता नहीं थर्ड चैलेंज में क्या स्टंट करना है इनकी गैंग की तरफ से, पता नहीं कौन जाएगा, बट थर्ड चैलेंज इंटरेस्टिंग होगा भाई, देखना। अभी तो ये निकल पड़ा है, देखते हैं मैक्सिमम क्या है स्पीड। सो ग्रीन गैंग का मेंबर मिस्टर परफेक्ट पहुंच चुका है और बट लगा भाई दीवार में। क्रेजी। अरे फिर से, ओ नहीं बच गया और फिर से ठुका। कभी कभी ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट भी बंदे को डाउन कर देता है। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पिट के दीवार से ग्रीन गैंग का मेंबर आ चुका है स्टार्टिंग पोजीशन पर एंड ये चला। लेट्स सी द मैक्सिमम स्पीड एवरीवन। सो हमें मैक्सिमम स्पीड अभी तो फिलहाल नज़र आ रही है 100, 120, 130, 150 नहीं, ओके 150 दिख गई, ठीक है। 154, 159 तक, ओके 160, 161 तक स्पीड गई है भाई इसकी। ओके डैम 162 तक गई है स्पीड। 164, ओ शिट, ऑलमोस्ट हराते हराते बच गए। 166, 167, ओ शिट भाई लिटरली इसकी भी स्पीड 167 तक गई। ओ नो, वो दूसरे बार में तो ये हरा देगा मुझे लग रहा है। ओ नो भाई दूसरी बार में कांड हो सकता है। 167 ये फर्स्ट ट्राई में ही लेकर चला गया है। ओके कितनी जा रही है भाई स्पीड? 116। आई डोंट थिंक ये बीट कर पाएगा, नहीं मुश्किल है बहुत ज़्यादा। 130, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 140, 50, ओ शिट, 151, 152, 160, ओ नो, ओ नो, ओ नो, 165, ओके 165, 166, ओ बाल बच गया फिर से भाई साहब। 167 लेकिन इसने टच कर दिया है। अगर ये ऊपर नहीं गया तो एटलीस्ट ड्रॉ तो है ये वाला चैलेंज। जीतेगा कोई नहीं, लेकिन ये फुल ऑन जीतने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं भाई क्या ही करना चाह रहा है ये ग्रीन गैंग का मिस्टर परफेक्ट। ओके एक और ट्राई। अबे कितने ट्राइज लेगा बे? ये लास्ट ट्राई है बस तेरा। ओ शिट, ओ नो, ओ नो, ओ नो, दिस इज क्रेजी। 189 भाई, उसको और ट्राइज की ज़रूरत भी नहीं है। 195 और लिटरली 197 तक उसने स्पीड पहुंचा दी है। वाओ दिस इज़ क्रेजी दोस्तों, हो गया ख़त्म। सेकंड चैलेंज ऑलरेडी फिनिश्ड। 197, मुझे तो लगा था एटलीस्ट चलो जीते नहीं तो ड्रॉ तो होगा, बट नहीं, ग्रीन गैंग के मिस्टर परफेक्ट ने ऑलमोस्ट 200 पहुंचा दी स्पीड। या फिर मे बी इनके जेट पैक की यही मैक्सिमम स्पीड होगी, हमारे वाले की 167 ही होगी। जो भी हो दोस्तों, सेकंड चैलेंज ग्रीन गैंग वाले जीत चुके हैं। सीरियसली यार 197, हमारी 167 से ऊपर नहीं गई। चलो एक आध और ट्राइज कर लेते तो 167 से ज़्यादा 170, 175 तक जाती। भाई इसके लिटरली 197 गई है। खैर थर्ड चैलेंज पर फोकस करते हैं अब। ग्रीन गैंग का मेंबर यानी मिस्टर परफेक्ट आ चुका है दोस्तों। और क्या हुआ भाई, तू तो बहुत सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखा रहा था, वो तो अभी भी कर सकता हूँ मैं, देखो ज़रा। ओके ठीक है, चलना नमूने। तेरा जेट पैक खिसक के पता नहीं कहाँ चला गया। सो सेकंड चैलेंज ग्रीन गैंग वाले ले गए, बारी है थर्ड चैलेंज की। सो इट्स टाइम फॉर द थर्ड चैलेंज। और थर्ड चैलेंज में मेरी गैंग से वो जाएगा जिसको मैंने शुरू से बचा रखा है। लॉन्डे तू जाएगा। थैंक यू यार, हमारी गैंग से थर्ड चैलेंज में ले मार जाएगा। ओके सो पहले तुम लोग जाओ क्योंकि दूसरा चैलेंज तुम लोग जीते हो भाई। सही है भाई, अपने गैंग मेंबर को बाद में जाना है क्योंकि थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली तीसरे चैलेंज में स्टंट क्या करना है। ओके सो यहाँ पर लेमार बैठ चुका है अपने जेट पैक में और उड़ा लिया मज़े से इसने। इस सबको ही उड़ाना आता है ये तो। डेजर्ट वाले रनवे की तरफ पहुँचा है ये, इधर ही है शायद चैलेंज। क्या करना है भाई लेमार? तो क्या तुम्हें ये ग्रीन कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। इन ग्रीन कलर के सर्कल से अपने जेट पैक को ले जाते हुए एंड में एक टारगेट बोर्ड है, उस पर लैंड करना है। जिस नंबर पर लैंडिंग होगी वही होगा तुम्हारा स्कोर।
ओह वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, टेक ऑफ कहाँ से करना है? कहीं से भी, जहाँ से मन करे। सो मैं पहले यहाँ लैंड करूँगा बहुत ही स्मूथली और फिर उसके बाद टेक ऑफ करूँगा। ओके, सो अब चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है तू? बिल्कुल। हाँ, ये तो मुश्किल होगा चैलेंज, पता नहीं मेरा मेंबर क्या करेगा। सो ये जो ग्रीन कलर के सर्कल्स हैं इनके बीच में से जाना है। सो यहाँ पर लेमार पहले वाले सर्कल को क्रॉस करने की कोशिश एंड क्रॉस कर चुका है ये। ओके, सारे सर्कल्स क्रॉस करना ज़रूरी है भाई। बिल्कुल, अगर एक भी सर्कल मिस हुआ यू आर एलिमिनेटेड। टच भी हो गया तो भी चलेगा। ओके, फिर तो ठीक है। एक और सर्कल की तरफ यहाँ पर लेमार जा रहा है। भाई इसमें तो बहुत ही मुश्किल है यार, प्लेन से तो फिर भी इजी होता है, ये जेट पैक कंट्रोल करके सर्कल्स के अंदर से जाना है। दिस इज़ क्रेजी। लेमार ने अभी तक 3 सर्कल्स काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं। चौथे सर्कल की तरफ बढ़ रहा है ये देखो, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश इसकी। 4th सर्कल निपटा दिया एंड वो है फाइनल सर्कल। फाइनल सर्कल भी निपटा दिया और वो रहा टारगेट बोर्ड जहाँ पर लैंडिंग करनी है। ओके, 5 पे जाने की कोशिश करेगा ये। आई नो इट, आई न्यू इट। ओ नो, ओके। ओ वेट, यस, कमाल कर दिखाया मैंने। 5 पर लैंड कर दिखाया मैंने। वैसे थोड़ा सा तेरा भाई जो जेट पैक है वो 4 पे भी है, लेकिन उससे ज़्यादा 5 पर है यार, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? हाँ ठीक है, तो इसी वजह से मैंने पूरे 5 पॉइंट स्कोर कर दिए हैं। यानी अभी स्कोर है, पहला चैलेंज तुम्हारी गैंग जीती, दूसरा चैलेंज हमारी गैंग जीती। और अगर तुम्हें ये चैलेंज जीतना है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तुम 5 भी लिया है तब भी ये चैलेंज ड्रॉ हो सकता है, जीत नहीं सकते तुम। ओके, पता नहीं क्या होगा यार, देखते हैं। अभी ये तो वहीं छोड़ के आ गया था, फिर से वापस बैठ के आ गया, देखो इसी में। बड़ी देखिए, चैलेंज जीत तो नहीं सकते हम लोग, लेकिन एटलीस्ट तू ड्रॉ कर सकता है। टेंशन मतलब फ्रैंकलिन, अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अबे क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ कर सकता है, तो तू प्लीज़ ड्रॉ करने की कोशिश करियो। ठीक है, बिल्कुल। लेट्स सी, उड़ाना आता है इसे? हाँ आता तो है। ओ नो, अबे इसे तो सबसे वाहियात उड़ाना आता है यार। सुबह से फेंक रहा है ये लंबी लंबी, कह रहा मैं पहले चैंपियन हुआ करता था। अबे इसे तो व्हाट द है, व्हाट? अबे तुझे उड़ाना आता है? आता है यार, काफ़ी टाइम हो गया ना, थोड़ा भूल गया हूँ मैं। नमूने झूठ बोल रहा था तू। नहीं यार, चैंपियन था, लेकिन फिर क्रैश हो गया था तो फिर मैं भूल गया, समझ रहे हो तुम? सब समझ रहा हूँ मैं। ब्लू गैंग का मेंबर रेडी है दोस्तों टेक ऑफ के लिए और इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। अभी तो फिलहाल ये सर्कल्स में अगर बिना टच के आगे चला गया तो वहीं एलिमिनेट हो जाएगा। अभी तो पहले यही मुश्किल लग रहा है मुझे, स्कोर पे लैंड करना तो दूर की बात है। नहीं सच बता रहा हूँ मैं, मुझे तो यही मुश्किल लग रहा है भाई इसके लिए। ओके, ये वाला पहला सर्कल जो कि ईजिली टच कर दिया इसने। ये रहा दूसरा सर्कल जो कि ऑब्वियसली ईजिली टच कर दिया इसने। तीसरा सर्कल भी डन, चौथा बेयरली टच किया इसने। और ये लास्ट वाला सर्कल मुझे क्यों लग रहा है कांड करेगा ये। नहीं, ये भी इजीली ही टच हो गया। एंड फाइनली अब बारी है भाई स्कोर की। यहाँ पता चलेगा कि आज का ये चैलेंज ड्रॉ होगा या फिर कोई एक जीत जाएगा। एक क्या, ग्रीन गैंग वाले जीतेंगे या फिर तो ड्रॉ होगा। 5 पे, कम ऑन बडी, कम ऑन, लैंड ऑन 5, कम ऑन, लैंड ऑन 5, लैंड ऑन 5, लैंड ऑन 5। डैम प्लीज। व्हाट द हेल? अबे यार, 5 पे करते करते पता नहीं इसका क्या हुआ भाई, खिसक गया ये। सॉरी यार। ग्रीन गैंग वाले ले गए ये चैलेंज एंड मूवमेंट पर। नहीं सीरियसली, एंड मूवमेंट पे भाई, ये अच्छा खासा जीता हुआ चैलेंज था। लेमार ने पता नहीं कैसे क्लच करके 5 स्कोर कर दिया एंड अपने मेंबर ने भाग दिया। शुरुआत में तो लगा कि किस्मत काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बट एंड में आते आते किस्मत अपनी औकात पर आ ही गई दोस्तों। और देखो इसने क्या हाल कर दिया जेट पैक का। भाई मेरी गैंग से एक मैं गया हूँ और एक वो दूसरा वाला बंदा गया, बट दोनों ने क्या बढ़िया उड़ाया। और एक इसको उड़ाता हुआ देखा तुम लोगों ने, क्या उड़ाया है इसने। इसकी लैंडिंग देखो, ये क्रैश लैंडिंग वाहियात। तू रहने दे यार, तू कुछ मत कर, तू रहने दे बडी। सो दोस्तों जीत चुके हैं ग्रीन गैंग वाले। शिट, चलो स्कोर को बढ़ाया जाए। सो द स्कोर इज 53। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है लाइफ में। सो कुछ ऐसा मामला पानी चल रहा है दोस्तों। जेट पैक का चैलेंज तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। होपफुली नेक्स्ट चैलेंज में कुछ बढ़िया करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।